RO's USP, I would say, is 4 P's: purpose, passion, patience, and perseverance. I am Neelam Gupta, founder president of RO Foundation. RO की शुरुआत हुई मेरे बचपन में, जब मैं स्कूल जाती थी। रास्ते में मुझे याद है दिसंबर की सर्दी में एक छोटी लड़की बिना स्वेटर पहने ठंड में ठिठुर रही थी, और जब हम स्कूल जा रहे थे वह लड़की मुझे वहाँ खड़ी हुई दिखती थी। एक दिन मैंने अपना एक स्वेटर उतार कर उसे दे दिया। यह जो इच्छा थी एक समाज के लिए कुछ करने की, समाज को एक वापस देने की, वह हमेशा ही मेरे दिमाग में रही। और जैसे ही मौका मिला, बहुत सालों बाद मिला, परंतु जैसे ही थोड़ी जिम्मेवारियां पूरी हुई, परिवार की जिम्मेवारियां पूरी हुई और मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, उस दिन सब कुछ छोड़कर मैंने RO फाउंडेशन की शुरुआत की और 2001 में RO फाउंडेशन को एक संस्था के रूप में रजिस्टर किया, और तब से यह हमारा जो जर्नी है RO फाउंडेशन की, उसकी शुरुआत हो गई। RO फाउंडेशन का कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में है, नोएडा के सेक्टर 8 में, जहां से हमारी टीम, जो कोर टीम है RO की, मैनेजमेंट टीम जिसे हम बोलते हैं, वो ऑपरेट करती है। इसके अलावा जो RO का विस्तार है, लगभग 16 राज्यों में RO का विस्तार हो चुका है। वहां पर हम लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से ऑफिस बनाते हैं, रीजनल ऑफिसेज बनाते हैं या प्रोजेक्ट ऑफिसेज बनाते हैं। इस प्रकार लगभग 250 से 300 RO के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं, और लगातार RO की जो स्ट्रेंथ है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। अभी तक हम लोग करीब अपने कार्यक्रमों के ज़रिए लगभग 10 लाख लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं और 2 लाख लोगों को डायरेक्टली कार्यक्रमों से जोड़ चुके हैं। RO has its presence in more than 16 states of the country, which includes the remote corners in Meghalaya. We are working right up to East Khasi Hills in Meghalaya. We are working in Chhattisgarh, in the remotest tribal villages of Chhattisgarh. We are working in Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar and Jharkhand, in the poorest regions of Bihar and Jharkhand, working in aspirational districts of the Government of India, where we are rolling out many different programs. And of course, our presence in Uttar Pradesh has always been very strong. We are working in more than 80% districts of Uttar Pradesh through various programs of education, health and sanitation, environment, in and around Uttar Pradesh, in and around our area in Noida, our Gautam Budh Nagar. We are taking up major programs in education, skills development. We have revived nearly 20 ponds in Gautam Budh Nagar area in collaboration with the district authorities and state authorities. RO's major focus has always been on women's empowerment, because we believe that women is central to any kind of development that our country needs. Women have to get equal rights, equal opportunities, and they have to live life with dignity and security. This is what we aim for. मुझे RO फाउंडेशन की तरफ से 3 महीने की मैंने ट्रेनिंग ली थी। मैं वहाँ पे कपड़े सिलना सीखी थी। फिर मैंने अपनी सिलाई खुद से शुरू की है, और फिर मैंने इन सबको भी सिखाया है। मुझे RO फाउंडेशन की तरफ से ये मशीन भी मिली है, इसलिए मैं RO फाउंडेशन की आभारी हूँ, क्योंकि मुझे मशीन के साथ साथ मुझे रोजगार भी मिला है, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। थैंक यू RO फाउंडेशन। Today RO Foundation is running programs, multi-sectoral programs. जी, मेरा नाम रविशंकर, गाँव जसवाई से हूँ। मुझे RO फाउंडेशन की तरफ से 1 साल पहले साइकिल का सामान रिपेयर समिट मिला था, जिससे मैं 2-3 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से कमा लेता हूँ और अपना जीवन इसी के सहारे काट रहा हूँ मैं, और आगे भी ऐसे ही सहायता मिलती रही है जैसे भी है। मैं आगे भी ऐसा ही काम करता रहूँगा। पूरे भारत को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो हमें, जैसा कि अभी सुरेंद्र ने प्रेजेंटेशन दिया, किस प्रकार हम किसानों का इनकम बढ़ा सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं,
और कैसे उन्हें अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाएं। जो मुझे समझ में आता है वह यह है कि बहुत पहले से हम लोग सुनते थे गाय की हम नहीं गाय को पालते, गाय हमें पालती है। शायद सब लोगों ने सुनी होगी ये कहावत, हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। तो पशुधन एक ऐसा धन है हमारे पास कि पशुधन के ज़रिए ही हम लोग बहुत सारी आत्मनिर्भरता ला सकते हैं। यदि किसानों को हम सही तरीके से पशुधन को मैनेज करना, ये एक वेल्थ है उसकी, उसमें अगर वह इन्वेस्ट करता है तो उस वेल्थ को कैसे मैनेज करता है और कैसे वो वेल्थ उसको और वेल्थ देती है। यहाँ पे जो किसान है राजू जी, इनको हमने जी अमृत बनाना सिखाया है। जी अमृत में हमें जो हमारे घर की फालतू पड़ी चीज़ें हैं वही इसमें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो गुड़ हो गया, गौमूत्र हो गया, ये गाय का गोबर हो गया। केमिकल फर्टिलाइज़र से साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट हमारे यहाँ पे होते नहीं हैं। ये पूरी तरीके से जैविक खेती है और ये निरंतर इसको 1 एकड़ में करते जा रहे हैं। जब से मैंने जीवा अमृत अपनाया है अपनी फसल में, तब से मेरी फसल अच्छी और उन्नत किस्म की होती है। ये मल्टी लेयर फार्मिंग इसको हम बोलते हैं। इसमें 3 लेयर में फार्मिंग होती है। जो अभी पप्पू जी हैं वो 2 लेयर में इसमें कर रहे हैं। ऊपर जो है ट्रेलिस, इसको ट्रेलिस मेथड बोलते हैं। इसमें बेल वाली सब्जी ऊपर जो है चलती रहेगी। इसमें नीचे ज़मीन पे हम या तो साग लगा सकते हैं या हल्दी वगैरह हम इसमें लगा सकते हैं। तो जैसे इनके पास अभी ये 2 बीघा की लैंड है, तो ये 2 बीघा की लैंड में 4 बीघे का प्रोडक्शन यहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें इनको डबल फायदा इनको हो जाता है। मैं श्यामलाल मौर्य इस देवनागरी इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में आरओ फाउंडेशन के द्वारा जो स्मार्ट क्लास की सुविधा प्रदान की गई है, इस विद्यालय को चयनित किया गया है। इसके लिए यह पूरा विद्यालय परिवार बहुत बहुत आभारी है। RO stands for a ray of hope. Every individual, every human being can become a ray of hope to bring a positive change in our society, in the environment, to make our lives better. Individually, we may be just drops in the ocean, but together we are this mighty ocean with great strength and great power to change the world. Together we can realize the dream of India being this most developed, most prosperous and most powerful nation in the world. Thank you.